Hello children, how are you all? So we are going to start a new book, Periwinkle, a book of science and technology by Coral Publishers. And we are starting chapter number 1, and the chapter number 1 is components of food. So let's see. So बच्चों देखते हैं कि क्या है हमारे इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स. सो हम क्या पढ़ने वाले हैं. After learning this chapter, students will be able to identify components of food. आप identify कर पाएंगे components of foods को. Understand the need of a balanced diet. आपको समझ आएगा कि आपको एक balanced diet की ज़रूरत क्यों है. Importance of proper cooking of food और proper cooking food की क्यों ज़रूरी है. And describe deficiency diseases. और जो हमारे अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं उनसे कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. वी नीड फूड टू ग्रो, वर्क एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी. Our food contains some substances that are required by our body for its nourishment. The food which nourishes our body consists of 5 components: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. These components are called nutrients. Along with these, food contains dietary fiber and water, which are equally important for the body. So बच्चों, हमें फूड ज़रूरी है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमें अच्छे से काम करने के लिए और हम हेल्दी रहें इसलिए. फूड में मेनली 5 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं. वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. उसके अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर भी होते हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिए. ओके, सो साइंस इन कॉन्टेक्स्ट. फूड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. फूड को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है यहाँ पर. एनर्जी गिविंग फूड जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट्स. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न दिस. Carbohydrates are composed of carbon, hydrogen and oxygen in a wide variety of combinations. They provide our body with energy. Starch and sugar are 2 main carbohydrates which are found in our food. तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वाइड वैरायटी के कॉम्बिनेशन से बने हैं. ओके, स्टार्च और शुगर वो 2 कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं. शुगर इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इट डिजॉल्व्स इन वाटर एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी. शुगर आर स्वीट इन टेस्ट. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और माल्टोज आर sugars. Glucose is a kind of sugar that our body uses most. It is an instant source of energy. तो शुगर के बारे में बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है. ओके, 3 तरह की शुगर है हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड माल्टोज. ग्लूकोज वो शुगर है जिसे हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा यूज़ करती है. ओके, और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी भी देता है. स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इट डज नॉट टेस्ट स्वीट. स्टार्च का टेस्ट स्वीट नहीं होता और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते. Science in context. Liver and muscles are the places of storage for carbohydrates in our body. तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? लिवर और मसल्स में. The main sources of carbohydrates are rice, wheat, maize, potatoes, sweet potatoes, bananas, mangoes, jam and
apples. In fact, anything that has a sweet taste is rich in carbohydrates. So इन सब चीज़ों में तो कार्बोहाइड्रेट है ही, लेकिन जिस भी चीज़ का टेस्ट स्वीट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं. Food items rich in carbohydrates are called energy rich foods, क्योंकि इनसे हमें एनर्जी मिलती है. Carbohydrates are the main source of energy for our body. The energy in food is measured in calories. Okay, so the amount of energy required by an individual depends upon the age, climate, sex and occupation. So कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमारी बॉडी का मेन सोर्स है एनर्जी का. ओके, सो वो हमें एनर्जी देते हैं, तो हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए वो हमारे सेक्स पर, हमारी एज पर, हमारे ऑक्यूपेशन और हम किस क्लाइमेट में रहते हैं इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. और हम कार्बोहाइड्रेट को कैलोरीज में मेजर करते हैं. ओके, सो राइस एंड व्हीट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. Fats are composed of carbon, hydrogen and oxygen. In fats, oxygen content is much more than that of carbohydrates. So they give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. So जो फैट हैं वो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द फूड दैट वी ईट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय आवर बॉडी. द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट्स and is stored mainly under the skin. Fats are thus like an energy bank in our body. So fats हमारी बॉडी में एक एनर्जी बैंक की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट होता है फैट का, वो एनर्जी का, वो फैट में कन्वर्ट होके हमारी स्किन के नीचे जाकर स्टोर हो जाता है. Okay, bear, whale, walrus and many other animals store energy in their bodies as fats for future use. So ये जितने भी एनिमल्स हैं ये फ्यूचर यूज़ के लिए अपनी बॉडी में फैट को स्टोर करके रखते हैं. ओके, फैट्स नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद एनर्जी बट ऑल्सो एड फ्लेवर एंड टेस्ट टू द फूड वी ईट. वी गेट फैट्स from both animal and plants. Butter, ghee and cream are common animal fats. Mustard oil, sunflower oil, coconut oil and olive oil are rich in plants fat. Nuts like groundnut, almond and cashew nut are also rich sources of fat. Too much fats in the body causes obesity, a condition in which excess body fat has accumulated to an extent that it may have a negative effect on health. People suffering from obesity most probably have heart diseases and blood circulation problems. So बहुत ज़्यादा फैट अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमें ओबेसिटी हो जाती है. और ओबेसिटी क्या है? एक कंडीशन है जिसमें एक्सेस बॉडी फैट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है. और अगर हम जो लोग ओबेसिटी से सफ़र होते हैं उनमें जनरली डायबिटिक हो जाते हैं वो. ओके, हार्ट डिसीज़ हो जाती हैं उन्हें और उनमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स भी अकर होती हैं. फैट्स दैट आर सॉलिड at room temperature are called saturated fats and those which are liquid at room temperature are called unsaturated fats. तो जो फैट्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड फैट्स, और जो फैट्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड फैट्स. नाउ वी सी प्रोटीन्स. Proteins contain carbon, hydrogen, oxygen
and nitrogen. Nitrogen is the most essential element in proteins. प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन. So some proteins may contain sulfur and phosphorus. Amino acids are the simple, smaller units of proteins. Proteins cannot be stored in the body. Okay? Excess proteins are either converted into glycogen for storage or extracted as urea from the body through the kidneys. So प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होता है. जो एक्सेस प्रोटीन होता है वो या तो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ओके, स्टोरेज के लिए, या फिर किडनी के थ्रू यूरिया की फॉर्म में बॉडी से निकाल दिया जाता है. Our body needs protein for its growth and repair. Our muscles are mainly made of proteins. Skin, hair and nails are also proteins. जो हमारी स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, वो सब प्रोटीन हैं. सो हमारी बॉडी को उसकी रिपेयरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. A protein called hemoglobin present in the blood carries oxygen from the air that we breathe to our body cells. Some proteins help in repairing damaged parts, replacing worn out or dead cells and tissues. So एक प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं उसका काम होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है एयर से. जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर थ्रू द एयर, वो उसे कैरी करता है, ओके, पूरे हमारे बॉडी सेल्स में उसे पहुंचाता है, ओके. और जो कुछ प्रोटीन है वो हमारे डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में मदद करते हैं, रिप्लेस करते हैं हमारी डेड सेल्स और टिश्यूज को. सो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. सेल्स क्या हैं? हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. जैसे ब्लॉक से हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं तो वही ब्लॉक्स होते हैं सेल्स. They are called structural and functional units of body. Similar cells unite together to form tissues such as bones and muscles. More proteins are needed when the body is building new cells. I am starting from that. That is why young children and pregnant women need more proteins. तो जब हमारी बॉडी नए सेल्स बना रही होती है तब हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है. इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को, यंग चिल्ड्रन को और प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मिल्क्स एंड एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, मीट, फिश, एग्स, nuts and pulses like peas, grams and beans. Protein rich foods are called body building food. तो प्रोटीन रिच फूड को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, बिकॉज इससे हमारी बॉडी बिल्डअप होती है. विटामिन्स. Vitamins are complex compounds. They play a very important role in protecting our body against diseases. They also help keep our eyes, bones, teeth and gums healthy. So vitamins complex compound होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं डिसीजेस से हमारी बॉडी को बचाए रखने में. हमारी आईज, हमारे बोन्स, हमारे टीथ, गम्स जो हेल्दी हैं हम उन्हीं की हेल्प से रख पाते हैं. Vitamins are classified into two groups, okay, on the basis of their solubility in fats and water. Vitamin A, D, E and K are fat soluble and vitamin B and C are water soluble. Vitamin B1, B2, B3, B6 and B12 and folic acid together are known as vitamin B complex. So इन सब को मिलाते हैं तो ये सारे मिलकर क्या बन जाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. If water soluble vitamins are consumed in excess, they are removed from the body through urine. अगर हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स को बहुत ज़्यादा एक्सेस में कंज्यूम कर लेते हैं तो वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं. इफ़ टेकन इन एक्सेस, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स कैन बी हार्मफुल
to health as they are absorbed by fat and stored under the skin. अगर हम ज़्यादा फैट सॉल्युबल विटामिन कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, फिर से हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं वो, क्योंकि वो स्टोर हो जाते हैं हमारी स्किन के नीचे एंड वी लीड टू ओबेसिटी. ओके, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ all kinds of vitamins are needed by our body, लेकिन हमें एक्सेस में उनको नहीं लेना है, स्मॉल क्वांटिटीज में हमें कंज्यूम करना है. Though vitamins have no energy or body building value, yet they are necessary to regulate certain processes in the body. Their deficiency causes serious health disorders or even death. ये बॉडी नहीं बिल्ड करते, ये हमें एनर्जी भी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये कुछ सर्टेन प्रोसेसेस को बॉडी में रेगुलेट रखते हैं, इसलिए इनकी कंजम्पशन ज़रूरी है. ओके, क्योंकि अगर इनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीजेज हो सकती हैं और इवन डेथ. ओके, सो गिवन बिलो शो vitamins, their functions and sources. यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है आपको. ओके, सो आई एम गोना रीड इट फॉर यू. सम वाइटामिन्स अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस एंड सोर्सेज. तो कुछ वाइटामिन्स की हम बात करेंगे, उनके फंक्शंस की और सोर्सेज की भी. विटामिन ए, जिसे हम कहते हैं रेटिनॉल, कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी, हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन. ओके, और सोर्सेज क्या हैं उनके? कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन, ripe mango, sweet potato, tomato, papaya, liver oil, eggs, fish, milk and butter. Then B complex helps keeps muscles, brain and nerves healthy. ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत important vitamin है. Helps in making red blood cells. Whole grains, kidney beans, nuts, gram, beans, spinach, peas, soybean, meat, liver, eggs, fish, butter, milk and curd. Then we come on vitamin C, ascorbic acid, keeps gums and skin healthy, okay, and helps our body heals cuts. Fresh lemon, orange, sweet lime, tomato and spinach are the sources of vitamin C. Then vitamin D, calciferol, makes bones and teeth strong and healthy. Milk, fish liver oil, जिसमें के cod, sardine and salmon. Okay, and eggs and sunlight. Sunlight से भी हमें vitamin D मिलता है. Vitamin E, tocopherol, okay, makes bones and muscles strong and healthy and fights against toxic substances in the body. Whole grains, vegetables, milk and butter. Okay, then vitamin K, जिसे हम कहते हैं phylloquinone, help in blood clotting. Okay, green leafy vegetables and soybean में हमें vitamin K मिलता है. Milk, eggs, meat, fruits, vegetables and dry fruits are rich sources of vitamins. For best vitamin value, food should be eaten as fresh as possible. So जितना आप fresh food खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको best vitamin value provide होगा. Fruits and vegetables are good sources of vitamins and minerals. Okay, vitamin D and K are the only ones that our body can make. Okay, vitamin D is made by the skin when exposed to the sun. 15 minutes 3 times a week. So vitamin D और K हमारी बॉडी खुद बना सकती है और vitamin D हमारी स्किन बनाती है जब हम सनलाइट में जाते हैं. So हमें एक वीक में 3 बार 15 मिनट के लिए सनलाइट में ज़रूर जाना चाहिए. Minerals, okay, like vitamins, minerals are also important for the overall development of our body. They are needed by our body in small amounts. They play many important roles in our body. So vitamins की तरह mineral भी equally important हैं और उनके क्या क्या रोल हैं? Let's see.
So, minerals are essential for the formation of muscles, bones and teeth. They are necessary for the formation of enzymes and hormones. Enzymes helps in the digestion of food. ये फूड के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है. हार्मोन्स रेगुलेट द फंक्शन ऑफ मैनी organs. Presence of mineral helps to form certain body fluids such as blood and hydrochloric acid present in gastric juice. So mineral हमारी muscles, bones और teeth की formation के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स को फॉर्म करता है. एंजाइम्स हमारे फूड को डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं. ओके, एंड हार्मोन्स क्या करते हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. एंड जो मिनरल की प्रेजेंस होती है बॉडी में वो हेल्प करती है कुछ बॉडी फ्लूइड को बनाने में, जैसे कि ब्लड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में. No single food has all the essential minerals. Milk is rich in calcium, but it has less phosphorus. The requirement of minerals varies from person to person. Children and elderly people require more iron, calcium and phosphorus than adults. So children and elderly people should take more milk and green leafy vegetables. So किसको कितना मिनरल चाहिए ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी पर. एडल्ट्स और बच्चों को मिनरल्स ज़्यादा चाहिए, राइट. सो उन्हें ज़्यादा दूध, ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी चाहिए. एडल्ट को इतना आयरन, इतना कैल्शियम, इतना फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट मिनरल्स चाहिए सभी को, और किसी भी एक फूड में सारे मिनरल्स हमें नहीं मिल सकते. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि मिल्क कैल्शियम में रिच है लेकिन फॉस्फोरस उसमें कम है. सो मिनरल्स रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. सो टेबल 1.2 shows vitamins, their functions and sources. So some minerals along with their functions and sources. कैल्शियम क्या करता है हमारे बॉडी में? स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. सो सोर्सेज हैं मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. देन फॉस्फोरस, ये स्ट्रेंथन करता है बोन्स एंड टीथ को. सीरियल्स, पल्सेस, मीट, एग्स एंड फिश. आयरन helps in the formation of hemoglobin and red blood cells. और इसके sources हैं liver, eggs, green vegetables, germinating seeds, apples and turnip. Iodine, it helps in proper working of the thyroid gland. Fish, salt and seafood. Sodium helps in proper functioning of the nervous system. और source है common salt. Potassium helps in keeping cells and blood healthy. And sources are green leafy vegetables. Magnesium, it regulates the functioning of muscles, heart and nerves. और sources हैं cereals, chicken, fish and green leafy vegetables. Fluorine makes bones and teeth strong, and seafood and tea are the sources. So, the concept of vitamins was introduced by a Polish scientist, Casimir Funk. Okay, he had read about the people who ate brown rice were less likely to suffer from the diseases beriberi. He isolated the substance responsible for this property and named it vitamin. Later the suffix E at the end of the vitamin was removed. So vitamin को किसने इंट्रोड्यूस किया? वो थे एक पॉलिश साइंटिस्ट कैसिमिर फंक. Okay? Now we will read about water.
Water constitutes almost 70% of our body weight. The water requirement of the body is met by drinking water and through other liquids. The food that we eat has water in it, though it may look dry. So water हमारी body weight का 70% water है, एंड वाटर की रिक्वायरमेंट जो हम पानी पीते हैं और जो भी हम अदर लिक्विड सोर्सेज लेते हैं उससे ही पूरी होती है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. जो हम फूड खाते हैं चाहे वो ड्राई दिखे लेकिन वाटर कंटेंट उसमें भी अवेलेबल होता है. सो फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इन द बॉडी फॉर मैनी सब्सटेंसेस. It helps in the transportation of digested food and oxygen throughout the body. It helps in excretion of soluble matter. It regulates our body temperature. ये हमारी body temperature को regulate रखता है. ये एक solvent की तरह body में काम करता है बहुत सारे substances के लिए, right? ये डाइजेस्टेड फूड को, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है और ये सॉल्युबल मैटर के एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. Our body losses over 2 liters of water every day. This loss is made up by taking adequate amount of water. It is a well-known fact that the lack of water causes death much earlier than that of फूड. यदि हम कुछ दिन खाना नहीं खाएंगे सो थोड़े टाइम बाद हमारी बॉडी में वीकनेस फील होगी, लेकिन वाटर की रिक्वायरमेंट हमें डेली बेसिस पर रहती है और हमें पूरी भी करनी चाहिए. वी शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर. वी शुड ड्रिंक इट. सो most of the water requirement of our body is fulfilled by the liquids such as water, milk and tea we drink. In addition, we add water to most cooked foods. Fruits like watermelon and muskmelon has 90% of its weight due to water and more than 80% of weight of grapes is due to water. तो वाटरमेलन और मस्कमेलन में 90% जो उनका वेट है वो वाटर की वजह से है और ग्रेप्स में भी 80% जो वेट है वो वाटर कंटेंट की वजह से है. टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स ऑफ वाटर आर मेट व्हेन वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इफ यू ड्रिंक लिटिल वाटर और स्वेट अ लॉट, द ब्लड बिकम्स सॉल्टी. So the kidneys restore the balance by holding on to more water. Now we will talk about roughage. What is roughage? Dietary fiber present in the food is called roughage. It does not provide any nutrients to our body, okay? But it is an important component of our फूड. ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन फिर भी ये हमारे फूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प्स इन द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बाउल्स. ये हमारे जो बाउल्स हैं हमारे, उनकी रेगुलर मूवमेंट के लिए ये हेल्प करती है और हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाती है. Now, whole grains, pulses, fruits and vegetables are the main sources of roughage. Roughage contains cellulose. The digestive system of human beings does not contain any enzyme to digest cellulose. So, roughage remains undigested and is excreted out of the body. So, roughage में क्या होता है? Cellulose होता है और जो हमारा ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके. सो जो रफेज है वो अनडाइजेस्टेड रहता है और बॉडी से बाहर आ जाता है. इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती. बैलेंस्ड डाइट. अ डाइट इज द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन इन अ डे. A diet that includes all the nutrients needed by our body in right amounts
is called a balanced diet. A balanced diet also contains good amount of water and roughage. So एक डाइट जो इंसान पूरे दिन में खाता है उसे उसकी डाइट कहते हैं, और अगर उस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स हो तो वो हो जाती है बैलेंस्ड डाइट. उस बैलेंस्ड डाइट में वाटर भी होता है और रफेज भी इंक्लूड होती है. फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट. The age, size, sex and general level of activity determine the daily diet of an individual. A tall teenage boy who plays a lot of sports needs more food each day than a small elderly man. In general, adult men need more food than women. Okay? सो किसको कितनी डाइट चाहिए ये उनके एज, साइज, सेक्स और उनके एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है. एक वो टॉल लड़का जो स्पोर्ट्स बहुत खेलता है उसे ऑब्वियसली ज़्यादा डाइट चाहिए एक स्मॉल एल्डरली मैन के कंपैरेटिवली. इसी तरह एक एडल्ट मेन को ज़्यादा डाइट चाहिए देन वुमेन. Okay, so table 1.3 gives the balanced diet for a 12-year-old child like you. So most of vegetarians drink milk and eat eggs, but no meat product. They are sometimes called lacto-ovo-vegetarians. क्या कहते हैं उन्हें हम? जो कि दूध पीते हैं, एग्स खाते हैं, लेकिन वो मीट प्रोडक्ट्स नहीं लेते, उन्हें कहते हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस. वेजिटेरियंस दैट डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट आर कॉल्ड वीगन्स. जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते उन्हें वीगन्स कहते हैं. ना वो दूध लेते, ना दही, ना पनीर, ना बटर, बिकॉज ये सोर्सेस क्या है? एनिमल्स से आते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स. सो अ बैलेंस्ड डाइट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड. फूड स्टफ, सीरियल्स जिसमें राइस है 160 ग्राम्स प्लस वीट 160 ग्राम्स. वेजिटेरियन को ये कितना चाहिए? 320 ग्राम्स. नॉन वेजिटेरियंस को भी 320 ग्राम्स. फ्रूट्स, वेजिटेरियन नीड 50 ग्राम्स, नॉन वेजिटेरियन 50 ग्राम्स. मिल्क, वेजिटेरियन 250 grams and non-vegetarian also 250 grams. Fat and oil, vegetarian 50 grams, 35. Fat and oil 35 grams, non-vegetarian also 35 grams. Pulses, vegetarian 70 grams, non-vegetarian 60 grams. Green leafy vegetables 75 grams and non-vegetarians को 100 grams. Other vegetables, roots and tubers 75 grams, non-vegetarians के लिए भी 75 grams. Sugar और जैगरी, जैगरी कहते हैं गुड़ को 50 grams, non-vegetarians को 35 grams. Meat, fish और egg, vegetarians लेते ही नहीं हैं, इन्हें 30 grams और 1 egg. So, milk is considered the most perfect natural food. There are many reasons to prove it. इसे सबसे ज़्यादा natural food कहा जाता है और इसके reasons क्या हैं? Milk is rich in proteins for building and repairing muscles. The name of the protein in milk is casein. It makes up the bulk of cheese. Milk contains a good proportion of fat to provide energy. The fat is known as butter fat. Okay, so milk has sugar, which is an energy giving carbohydrate. The name of the sugar in the milk is lactose. It is less sweeter than sugar cane, but is more rapidly used by the body than any other kind of sugar. Milk is very rich in calcium and phosphorus, which builds firm bones and strong teeth. Cooking of food. Before eating, food should be cooked properly. Okay? ये तो हम सब मानते हैं कि खाने से पहले फूड को अच्छे से कुक्ड होना चाहिए. Improper cooking may result in loss of some nutrients. For example,
Vitamin C gets easily lost by heat during cooking. Vitamin C easily चला जाता है जब हम उसको heat up करते हैं. Repeated washing of rice results in the loss of some minerals and vitamins. Vegetables and fruits should not be washed after cutting or peeling them. The skin of some fruits and vegetables contains vitamins and minerals. If they are washed after cutting and peeling them, some vitamins and minerals are lost. Properly cooked food kills harmful microbes and thus prevent us from infections. The food should be cooked in just enough water. Overcooking and deep frying destroy the nutrients present in the food and add extra calories at times. So food cook तो होना चाहिए, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स उसमें से चले जाते हैं. जैसे अगर हम राइस को बार बार वॉश करेंगे, फ्रूट्स को हम पील करेंगे, वेजिटेबल्स को पील करेंगे, तो कुछ ना कुछ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हम उसमें से खो देंगे. विटामिन सी बहुत जल्दी हीट करने पर निकल जाता है. जिस भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा हीट करते हैं और उसमें विटामिन सी होता है. ओके, सो प्रॉपरली कुक्ड फूड हार्मफुल माइक्रोब्स को ख़त्म करता है. ओके, और हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बचाता है. लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बार बार अगर गर्म करते हैं या उनके छिलके उतारते हैं या राइस को बार बार धोते हैं तो उनके विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं. ओके, एंड डीप फ्राइंग और ओवर कुकिंग क्या करते हैं, जो फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बहुत ज़्यादा कैलोरी उसमें ऐड कर देते हैं. राइट. डेफिशिएंसी डिसीजेस. It is not only important to eat enough food, but it should also contain the nutrients. A person may be getting enough food to eat, okay, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. तो सिर्फ खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ खाना इम्पॉर्टेंट है. एक इंसान को खाना तो हो सकता है कि बहुत मिल जाए, लेकिन उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना हो. और अगर ऐसा लंबे टाइम तक चलता है तो वो जो इंसान है वो बहुत सारी कमियों से घिर जाता है, उसमें बहुत सारी फूड की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occurs due to the lack of requirement nutrients over a long period are called deficiency diseases. Let us learn about some deficiency diseases. Deficiency of carbohydrates. The lack of intake of carbohydrates decreases body strength and body weight. It leads to lethargy, inactivity and feeling of tiredness. A person having deficiency of carbohydrates must take food items rich in carbohydrates. Milk is the best treatment for that person. Adding cereals to milk makes it more nutritious. So, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा कम कर दे लेना तो हमें क्या लगेगा, हर टाइम थका थका, इनएक्टिव फील होगा, हम अपना वेट भी लूज़ करेंगे. ये जिस पर्सन में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो उन्हें ऐसे फूड लेने चाहिए जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच हो. मिल्क उनके लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है और उसमें अगर हम सीरियल्स ऐड कर दें सो इट वुड बी मोर गुड. An excessive intake of carbohydrates make you lazy and dull. Excessive भी नहीं लेना है. Okay? ये आपको lazy और dull बना देगा. It may result in obesity and malnutrition. Deficiency of fats. Fats get stored beneath the skin, I told you, thus protecting us from heat and cold. Deficiency of fat causes rough skin, weak eyesight and thinness of the body. Children suffering from the deficiency of fats in their body should be provided with enough fats in their diet. तो जो हमारी स्किन के नीचे फैट स्टोर होता है वो हमें हीट और कोल्ड से बचाता है. अगर हमें इस चीज़ की कमी हो जाए
तो हमारी स्किन रफ हो जाती है, हमारी आई साइट वीक हो जाती है और बॉडी थिननेस में आ जाती है। ओके, सो जो बच्चे फैट की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं उनको इनफ फैट मिलना चाहिए अपनी डाइट में। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, protein play a pivotal role in the growth of body and repair of worn out tissues. Deficiency of proteins leads to diseases Kwashiorkor and marasmus. Kwashiorkor disease is found mainly in children. A child suffering from Kwashiorkor has stunted growth, swelling on face, large pot-like belly, disordered hair and poor appetite. These are the symptoms of this disease, Kwashiorkor. Okay, so disease caused by the deficiency of proteins. ये figure 1.8 में आपको बताया गया है Kwashiorkor and marasmus. Due to deficiency of protein along with carbohydrates, it is common in infants and children under 5 years of age. A child suffering from marasmus becomes very thin, shows slow body growth, loss of appetite, weak legs, mental retardation and poorly developed muscles. To prevent Kwashiorkor and marasmus, the Government of India has launched programs such as the Integrated Child Development Schemes ICDS and the midday meal schemes in schools. Excessive intake of protein over a large period may damage our kidneys. हमें बहुत ज़्यादा भी प्रोटीन को नहीं लेना है, नहीं तो हमारी किडनी भी डैमेज हो सकती है। Deficiency of vitamins and minerals. Deficiency of vitamins and minerals are also responsible for certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in the following table. Some diseases or disorders caused by the deficiency of vitamins and minerals. Vitamin A, night blindness, ये disease है. Poor vision, loss of vision in darkness, night, sometimes complete loss of vision. Vitamin B1, beriberi is the disease, weak muscles and very little energy to work. Vitamin C, scurvy, bleeding gums, wounds take longer time to heal, weakness in the body. Vitamin D, rickets, bones become soft and bent, resulting problems in sitting, crawling and walking. Calcium, osteoporosis, weak bones and tooth decay. Iodine, goitre, glands in the neck appear swollen, mental disability in children. Iron, anemia, low energy level, loss of appetite and reduced growth. So children, here are the new words, okay, of the chapter and you will learn it. Nutrients का meaning है useful component of food. Hemoglobin, a protein in the blood that gives red colors to it and carries oxygen. Roughage, fiber in cereals, fruits and vegetables. Diet, food consumed by a person in a day. जो भी इंसान एक दिन में डाइट लेता है, फूड कंज्यूम करता है, उसे उसकी डाइट कहते हैं. मॉल न्यूट्रिशन, द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड. डेफिशिएंसी डिसीजेस, डिसीजेस कॉज ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. So this is the wrap up of the complete chapter. These are the important points. Let's read. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are the nutrients found in our food. Food also contains dietary fibers and water which are not nutrients. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. They are energy giving food. Proteins are needed for the growth and the maintenance of our body. They are body building food.
Vitamins and minerals protect our body against diseases. They are protective food. It is essential to cook food in proper manner, otherwise it may result in loss of nutrients. A balanced diet contains all the nutrients in right amount. Diseases caused due to lack of certain nutrients are called deficiency diseases. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. So my dear children, now it's exercises time. So let's do it. Exercise A, tick right the correct option. Okay. Bodybuilding foods are rich in proteins. Okay. Excessive fats and carbohydrates in the body causes obesity. The kind of sugar found in milk is lactose. Which of these consists of hemoglobin? Okay. So which of these consists of hemoglobin? Blood. Right? Let's go ahead. Which of these does not have energy value? Vitamins. The protein is found in milk is casein. Okay. And children, these two you will do yourself. So let's go ahead. Exercise B, state whether true or false. Fats give more energy than carbohydrates. Yes, this is true. Our body needs vitamin in small amount. This is also true. Water is the essence of life. You will do it yourself. आप खुद आंसर करेंगे. This is true or false. Dietary fibers has great nutrition value. ये भी आप आंसर खुद करेंगे. Vitamin C gets destroyed by heat during cooking. Yes, this is true. Okay. So let's do the exercise 3. Fill in the blanks with the suitable words to complete these sentences. Roughage prevents constipation. Okay. Cooking increases the taste of food. Carbohydrates and fats provide energy to our body. Hemoglobin is a kind of protein. Okay. Enzymes help in the digestion of food. Dash are rich in carbohydrates. Now, tell me what is the answer of this? I am starting with 6. Rice and wheat are rich in carbohydrate. So student, the point number 7, 8, 9, 10, 11, 12 you will do yourself. Okay. So exercise D, match the columns. Anemia, iron, okay, goitre, iodine, beriberi, vitamin B, scurvy, vitamin C, ricketts, vitamin D, and night blindness, vitamin A. Okay. So my dear children, I hope कि ये chapter आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Let's meet with the next chapter. Thanks for watching. God bless.